नारद जी ने कहा, देवी आप कौन है? आपके सामने जो दो वृद्ध पड़े ये कौन है और ये देवियां कौन है? तब उस देवी ने अपना मुझे परिचय दिया, महाराज अहम भक्तिरितिख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर। महाराज मेरा नाम है भक्ति और ये दो अचेतन अवस्था में पड़े ये दोनों मेरे बेटे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ये देवियां जो खड़ी हैं मुझे सेवा में, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, पयोषणी, ये सब देव नदियां हैं जो मेरी सहायता में संलग्न है। ये जो जितने भी तीर्थ स्थल में जो ये नदियां हैं ना, ये भगवान की भक्ति देने में बड़ी सहयोगी होती है। तो हम सबका ये अधिकार है कि जो भगवान की भक्ति प्रदान करने का हम सबको अवसर देती है, उन नदियों को पवित्र रखने का अवसर हमारा होना चाहिए। किसी भी देव नदी में आप जाओ तो उसको पवित्र रखो। हम जब पूर्वज हमारे लोग नर्मदा जी स्नान के लिए जाते थे तो वो एक सिक्का जल में छोड़ते थे, है ना? आज परंपरा वो चली आ रही है। कोई भी लोग जाते हैं वो सिक्का नर्मदा जी में या यमुना जी में, गंगा जी में फेंक देते हैं। कभी विचार किया कि सिक्का ही क्यों फेंकते हैं भाई? पहले जो सिक्के चलते थे वो तांबे के होते थे, जिसके कारण जब तांबा जल में जाता था तो जल को पवित्र रखता था। अब के जो सिक्के हैं वो लोहे के होते हैं। उन सिक्कों को छोड़ने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, सच बता रहे हैं। उन सिक्कों को छोड़ने का अर्थ इतना ही था कि जब नदी में कोई सिक्का जाएगा तो जल पवित्र रहेगा। हम तो पवित्र जल में स्नान किए, हमारे आने वाली पीढ़ी भी पवित्र जल में स्नान करे, इस भावना से पूर्वज लोग सिक्का डाल दिया करते थे। लेकिन हम भी सिक्का डालते हैं तो वो तांबे का नहीं, अब हम लोहे वाला सिक्का चलता है तो लोहे वाला डालते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। इसलिए अब लिख लीजिए, एक फिटकरी, जब किसी भी स्थान में जाएं तो एक फिटकरी जल में डालें। फिटकरी जल को साफ करती है, पवित्र करती है। इसलिए जब भी जाओ तो थोड़े फिटकरी के कुछ दाने डाल दिया करो, जिससे जल पवित्र रहा है। ऐसे देव नदियां ये सब भक्ति की सेवा में हैं। हम सब लोगों की सेवा के लिए देव नदियां प्रभु की कृपा से हमको प्राप्त हुई हैं। और हम सबका तो सौभाग्य है, हम सब तो नर्मदा तटवासी हैं। कहाँ के हैं हम लोग? नर्मदा तटवासी हैं। मेरी आन नर्मदा है, सम्मान नर्मदा, ओ मेरी शान नर्मदा है, सम्मान नर्मदा। हम ग्रामवासियों की पहचान नर्मदा, हम ग्रामवासियों की पहचान नर्मदा। पहचान नर्मदा, मेरी आन नर्मदा है, सम्मान नर्मदा, मेरी आन नर्मदा है, सम्मान नर्मदा, मेरी शान नर्मदा है, सम्मान नर्मदा, मेरी शान नर्मदा है, सम्मान नर्मदा। हम ग्रामवासियों की पहचान नर्मदा, 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 पहचान नर्मदा, पहचान नर्मदा। बोल नर्मदा मैया की जय हो, यमुना मैया की, जय हो, गंगा मैया की। जय हो। इसलिए देव या नदियां हैं, ये मेरी सेवा में संलग्न है। नारद जी सुनकर के गदगद हो गए। बोले देवी आपको दुख क्या है? बोले मेरा दुख एक ही है कि ये मेरे दो बच्चे हैं ज्ञान वैराग्य, ये मैं आपको अपना पूरा परिचय सुनाती हूँ महाराज। मेरा जन्म जो हुआ द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में जाकर बड़ी हुई, क्वचित महाराष्ट्र, कुछ देशों में राज्यों में मेरा सम्मान हुआ, परंतु कई जगह पाखंडियों ने मुझे खंडित कर दिया।
खंडित होकर के मैं जैसे ही वृंदावन में आई, पर महाराज जैसे ही वृंदावन में आई तो वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्रत्यति यत्र च। वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी। जैसे ही मैं वृंदावन के संयोग में आई, इस भूमि में आई, मैं तो एकदम नव युवती हो गई। परंतु ना जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बेटा एकदम बुढ़े हो गए। नारद जी महाराज तो एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि भैया, जब वो आश्चर्य मैंने देखा कि 20 बरस की माता जी, 80 बरस के बेटा जी, मेरी तो बुद्धि काम ना करे। तब उस देवी ने मुझे संपूर्ण बात बताई कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। वृंदावन के भीतर भक्ति तो खूब है, भगवान के प्रति, संतों के प्रति, साधुओं के प्रति, हर जीव के प्रति भक्ति है। परंतु भक्ति वृंदावन में आकर भक्ति तो यवान हो गई, परंतु ज्ञान वैराग्य ध्वस्त हो गए। ज्ञान वैराग्य का यहाँ कोई काम नहीं, इसलिए भक्ति बड़ी दुखी हुई। क्योंकि महाराज, माँ का मातृत्व ही तब पूर्ण होता है जब उसके बेटे ठीक हो। बिन बेटों की माँ जो होती है ना, उसको संसार में बहुत दुख होता है। इसलिए मेरे दोनों बेटों को ठीक करिए। नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करिए। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज अगर मेरे बेटा ठीक नहीं हुए ना, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान का, वृंदावन को भी छोड़ करके कहीं दूर चली जाऊंगी। नारद जी ने विचार किया कि अगर वृंदावन से भक्ति ही चली जाएगी तो फिर वृंदावन का होगा क्या? क्या होगा अगर वृंदावन से भक्ति चली गई तो? इसलिए नारद जी ने सोचा कि देवी, आप वृंदावन छोड़ करके कहीं मत जाना, क्योंकि आप जहां जाओगी वहीं पाखंड का, कलयुग का आश्रय है। जहां जाओगी वहीं कलिकाल ने अपना पैर जमा रखा है। इसलिए आपके लिए सबसे श्रेष्ठ अगर कोई भूमि है तो वृंदावन की है। इसलिए आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ सब दूर थोड़ा बहुत मंगल दिख रहा है, परंतु वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यति। ऐसी स्थिति समाज में आने वाली है कि जितने भी मांगलिक कार्य दिख रहे हैं प्रायः लुप्त होते चले जाएंगे। इसलिए भक्ति महारानी, आप वृंदावन को छोड़ करके मत जाइए। ये वृंदावन तो धन्य है जहां आप भक्ति नवयुवती होकर विराजमान हो। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करूं कि भक्ति महारानी, आप वृंदावन मत छोड़कर जाइए। तब भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा कि ये कलिकाल क्या कर रहा है? अगर कलयुग इतना बुरा है तो ये यहाँ क्या कर रहा है भाई? इसको कृष्ण भगवान भगाते क्यों नहीं? तो नारद जी ने कहा कि देवी, ये कलयुग एक युग है और वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी उससे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब महाराज परीक्षित इसको मारने के लिए खड़े हुए थे तो इसने दीनहीन होकर के उनकी शरण में चला गया, तो उन्होंने इस कलयुग को एक आरक्षण दे दिया। आरक्षण दे दिया कि तुम्हारे युग में क्या होगा? क्या होगा? यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। देवी, कलयुग की विशेषता है कि कलयुग में जो फल बड़ी बड़ी तपस्याओं से प्राप्त होता था सतयुग द्वापर त्रेता में, वही फल, वही पुण्य केवल कलयुग में नाम लेने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। इसी बात को गोस्वामी जी ने भी कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो केवल नाम धारण कर लो, नामधारी बन जाओगे, तुम्हारी नैया तो वैसे ही पार हो जाएगी। बोलो राधे राधे। पर भक्ति महारानी नारद जी से हाथ जोड़कर कहती, बाबा मैं कछु ना जानू, मेरे बालक को ठीक करो। अब नारद जी महाराज के औषधालय में जितनी भी चूर्ण चटनी थी सब चटा दी। गीता जी सुनाई, गीता पाठ एक बार नहीं 12 बार सुनाए, परंतु ज्ञान वैराग्य होश में नहीं आए।
चिंता हो गई नारद जी को, कैसे ठीक करूं भाई, मेरे औषधालय में तो जितनी भी चटनी थी सब खत्म हो गई, अब क्या करूं। बोलो राधे राधे। तब नारद जी महाराज कहने लगे, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लाला को ठीक कर दूंगा। तब भक्ति महारानी गदगद हो गई, भगवान नारद जी महाराज को प्रणाम करती हुई उनकी स्तुति करने लगी और उनसे कहने लगी, महाराज आपको में पूरा विश्वास है, आप मेरे लाला को ठीक करो, मैं आपकी बारंबार जय जयकार करूं। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नता। मोहे मालूम है आपके वचन पर विश्वास कर करके कयादु नंदन प्रहलाद पर भगवान ने कृपा करी, आपके ही वचनों से प्रभावित होकर के ध्रुव जी महाराज को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। महाराज मेरे बालकन पर भी कृपा करो। नारद जी ने खूब प्रयास किया, बच्चे होश में नहीं आए। तब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा, क्या कहा, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षि त्वं समाचर। अरे नारद जी ये ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा सत्कर्म करूं, तो अभी तक वेद सुनाए, गीता सुनाई, उपनिषद सुनाए, ये सत्कर्म नहीं था और क्या था। तो आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म क्या है ये कोई संत बताएगा। नारद जी ने कहा भाई, आकाशवाणी ने भी बात गोलमोल कर गई। अरे भाई कोई डॉक्टर को पता लग जाता है कि इसके भीतर ये बीमारी है तो उसकी दवाई देना चाहिए ना, कि ये कह देना चाहिए कि नहीं तुमको ये दवाई जो है कि वहां मिलेगी, कुछ पता तो देना चाहिए। लेकिन आकाशवाणी ने तो पता बताया और ना ही कोई संत कौन बताएंगे ये भी नहीं बताया। नारद जी चक्कर में पड़ गए, तो बोले कहां जाऊं, तो घूमने के लिए निकल पड़े, तो बद्रीनाथ में आ गए। सर्वत्र घूमे, कहीं पता नहीं चला कि औषधि का क्या नाम है, क्या सत्कर्म किसे कहते हैं। जिस महात्मा के पास जाए उससे पूछे भैया तुम बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। अब नारद जी कोई अपने आप में कम थोड़ी है, इतने बड़े विद्वान हैं, विरक्ता नाम शिरोमणि, विरक्तों में शिरोमणि है, क्या उनको नहीं पता होगा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। ऐसे महात्मा इतने पढ़े लिखे इतने विद्वान महापुरुष पूछते हैं कि सत्कर्म क्या है, तो कोई साधारण महात्मा कैसे बता देगा भाई। भाई सामान्य व्यक्ति को कुछ बुखार आ गया है तो किसी भी डॉक्टर से जाकर दवाई ले लेता है, लेकिन अगर कोई बड़े डॉक्टर को कोई तकलीफ आ गई तो छोटे मोटे डॉक्टर उसको बताने में भी साहस नहीं करते कि आप ये दवाई ले लीजिए। और जब भाई हमसे बड़े डॉक्टर को नहीं पता तो हम क्या जानेंगे। ऐसे नारद जी को कोई जवाब देने का साहस नहीं कर सका। उसी प्रकार नारद जी ने सर्वत्र घूम घूम कर पता किया, परंतु कहीं भी पता नहीं चला। तो अंत में कहां पहुंच गए, विशालापुरी बद्रीनाथ धाम। यहाँ इनकी चारों भैया से मुलाकात हुई। नारद जी कहते भैया ये थी मेरी चिंता का कारण, अब आप ही बता दो कि सत्कर्म किसे कहते हैं। सनकादिकों ने कहा, अरे भैया नारद इतनी छोटी सी बात के लिए इतने परेशान हो रहे हो, तुम्हें नहीं पता सत्कर्म कैसे कहते हैं। चिंता मत करो, मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र व्रतते पूर्व एव ही। ये उपाय तो साधारण सा है, तुम परेशान क्यों होते हो, हम बताते हैं सत्कर्म कैसे कहते हैं। अच्छा भैया बताओ। सनकादिकों ने कहा भैया सत्कर्म कोई और नहीं, सत्कर्म श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। तुम सत्कर्म श्रीमद् भागवत ही उन भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य को सुनाओ, निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य ठीक होगा भागवत सुनने से। बोले अच्छा महाराज। पर नारद जी ने भागवत पहले से सुन रखा था अपने पिताजी से। बोले भैया भागवत तो मैंने अपने पिता से सुन रखी है, और जहां तक मैं जानता हूं कि भागवत में वेदों की ही बातें हैं। जब भागवत वेद की बातें हैं, वेद का ही अर्थ है, तो वेद सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो फिर भागवत सुनाने से क्या हो जाएगा। सनकादिकों ने कहा भैया आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्तेन स्वाद्यते यथा।
अगर आम खाने वाला व्यक्ति आम खाते खाते यह कहे कि आम इतना स्वादिष्ट है, इतना मीठा है, इसको बनाने वाला वृक्ष कितना मीठा होगा, और आम छोड़कर जाकर के वृक्ष को चबाने लग जाए, तो क्या आम के रस का स्वाद मिलेगा? तो नारद जी को समझाते हुए सनकादिक कहते हैं कि जिस प्रकार आम के प्रत्येक अणु में रस होता है, परंतु रस चाहिए तो फलों को ही खाना पड़ता है, उसी प्रकार भले ही श्रीमद् भागवत वेदों का ही अर्थ है, परंतु जो काम भागवत कर सकती है वो काम वेद भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम भागवत कथा सुनो। नारद जी को सारी बातें समझ में आ गई। बोले भैया मैं आप भागवत कराना चाहता हूं, परंतु कहां कराऊं? ज्ञान यज्ञम करश्यामी सुख शास्त्र कथोज्वलम, मैं इस भागवत को कहां करूं? तब सनकादिकों ने कहा भैया अगर हमारे मुंह से भागवत सुनना है, हमारे मुखमंडल से अगर तुम भागवत सुनना चाहते हो, तो हमको तो एक ही भूमि अच्छी लगती है, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार माने हरि का द्वार। हरिद्वार में कथा हुई, नारद जी महाराज ने एक रेत के स्थान पर मंडल बना करके दिव्य स्थान बनाया, व्यास गादी बनाई, व्यास गादी पर सनकादिकों बिठा दिया। सनकादिकों को बिठा करके श्री नारद जी महाराज यजमान बनकर स्वयं बैठे, और पता चल गया संपूर्ण हरिद्वार के संतों को कि भैया कथा हो रही है, चलो चलकर सुनेंगे। बोले कथावाचक कौन है? बोले सनकादिक आए हैं बद्रीनाथ से। अच्छा भैया कथावाचक सनकादिक हैं, तब तो कथा में बहुत आनंद आएगा। कथावाचक का नाम सुनकर भीड़ वैसे ही बढ़ जाती है, हमारे लिए तो नहीं बढ़ेगी, पर मान लो कोई यहाँ पर अनिरुद्ध जी आ जाते, आचार्य जी, तो कितनी भीड़ बढ़ जाती। अरे उनकी कथा चल रही है, नामी कथावाचक हैं, इसलिए तो कथावाचक नामी थे उस जमाने के सनकादिक। अरे भैया कहाँ के हैं? बड़े बद्रीनाथ के हैं, बड़े कथावाचक हैं भैया, चार ही भैया कथा अच्छी कहते हैं, चलो चलकर सुनेंगे। बोले यजमान कौन है? बोले यजमान नारद जी हैं। तो बोले अच्छा नारद जी यजमान है? अरे भैया नारद जी तो परम विद्वान है, तब तो सत्संग में बड़ा आनंद आने वाला है, चलेंगे। तो कौन कौन ऋषि महर्षि भागे भागे चले आए। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मैधातिथिर्दैवलदैवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च शासलो नकुण्डपुत्र प्रजपे पलालो। अनेक अनेक ऋषि महर्षि सब हरिद्वार की भूमि में आ गए। भूमि में आकर के भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ गए। बोला हरिद्वार धाम